हेलो बच्चों, होपिंग यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ एंड योर लाइफ इज गोइंग विदाउट एनी मच ऑफ फ्लक्चुएशन। आई एम परवीन गोयल फ्रॉम एस क्लासेस। बेटे, आज आपके सामने एक हम नई वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी उन स्टूडेंट्स के लिए बच्चों जो ये सोच रहे हैं कि हमारे सर एक्चुअल मार्क्स जो हमने कैलकुलेट किए थे आंसर की इशू होने के बाद CUET की, हमारे उतने मार्क्स नहीं आए जितने मार्क्स आने चाहिए थे। अगर आप ऐसे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिएगा, CUET 2022। देखो बेटे, हम आपको 3 तरीके के मार्क्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। CUET 2022 के बारे में फर्स्ट है परसेंटाइल स्कोर। बहुत सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए परसेंटाइल स्कोर का मतलब क्या होता है। दूसरा है एक्चुअल स्कोर इन CUET। आपका जो CUET में एक्चुअल स्कोर आया है, ये जो आपने आंसर की इशू होने के बाद, जैसे मैं 2 स्टूडेंट्स की बात करूंगा इन वीडियो में, A एंड B, 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, उन दोनों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट करे एक्चुअल मार्क्स में भी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटे, अज्यूमिंग एक्चुअल मार्क्स उनके आए, एक बच्चे के आए 189 और दूसरे बच्चे के आए लेट अस अज्यूम 186। किसी भी एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने आंसर की इश्यू के बनने के बाद ये मार्क्स कैलकुलेट करे अपने, लेट अस अज्यूम ये एक्चुअल मार्क्स हैं, ठीक है। जब उनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर बोर्ड में आया, CUET ने जो स्कोर बोर्ड इशू करा उसमें 2 तरीके के मार्क्स थे, परसेंटाइल मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड स्कोर। सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आज हम समझेंगे। जो UGC के अभी गाइडलाइंस इशू हुई है, जो यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन लिया जाएगा वो परसेंटाइल बेसिस पे नहीं, आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे। CUET में जो नॉर्मलाइज स्कोर आपने आया है स्कोर बोर्ड पर, शीट पर, आंसर आपकी जो CUET का रिजल्ट है उसकी शीट पर जो नॉर्मलाइज स्कोर है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो सर, ये नॉर्मलाइज स्कोर है क्या? वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल स्कोर जो आपने कैलकुलेट करा है, इस बारे में हम यहां पर सीखेंगे। आई एम ओके विद ऑल? यस बेटे। देखो बेटे, इन चीजों को सीखने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके साथ बेटे। देखो, CUET 2022 हमें पता है ये फेजेस में हुआ था, एग्जाम के फेज। मैं इस एग्जाम को लेट अस अज्यूम 4 फेजेस में हमारा एग्जाम हुआ। टोटल मिला के आई थिंक ये 6 फेजेस में एग्जाम हुआ था, बट मैं एग्जाम्पल के लिए, कन्वीनियंस के लिए 4 फेजेस लिख रहा हूं। फेज 1 एग्जाम का, फेज 2, फेज 3, फेज 4। कुछ स्टूडेंट ने एग्जाम फेज 1 में दिया, कुछ स्टूडेंट ने एग्जाम फेज 2 में दिया। इस तरीके से मैं एज्यूम करके चल रहा हूं 4 फेजेस में ये एग्जाम कंप्लीट हुआ। ओके, अब बेटे एक्चुअल स्कोर, अज्यूमिंग एक स्टूडेंट A है, दूसरा स्टूडेंट B है, उसने एक्चुअल स्कोर अपना कैलकुलेट करा, 189 स्कोर करा उसने। एक्चुअल स्कोर का मतलब है आपने एग्जाम दिया था, आपको पता है आपने कौन कौन से आंसर मार्क किए, आंसर की इशू हुई, रॉन्ग आंसर और राइट आंसर को कैलकुलेट करते हुए आपने अपना एक्चुअल स्कोर कैलकुलेट करा। एक बच्चे A ने फेज 2 में एग्जाम दिया और उसका एक्चुअल स्कोर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 189 आया। आई एम अज्यूमिंग दैट, ओके। दूसरे बच्चे ने फेज 2 में बेटे ये एग्जाम दिया, और फेज 4 में, और उसका उस सब्जेक्ट में एक्चुअल स्कोर रहा अज्यूमिंग 186। आई एम ओके विद दैट, ठीक है। तो 2 डिफरेंट बच्चे, दोनों डिफरेंट फेजेस में एग्जाम दिया और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्चुअल स्कोर उन्होंने कैलकुलेट करा। अब इस पर्टिकुलर फेज में जो उस बच्चे का एक्चुअल स्कोर है उस बेसिस पे उसकी परसेंटाइल इशू हुई। अगर एक बच्चे ने 100 परसेंटाइल उसकी है, इसका मतलब उसके हाईएस्ट मार्क हैं उस पर्टिकुलर फेज में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया। अगर हम अज्यूम करके चलें 189 हाईएस्ट मार्क्स नहीं थे उस पर्टिकुलर फेज में, तो उस पर्टिकुलर फेज में जो हाईएस्ट मार्क्स जिसने अचीव करे उसकी 100 परसेंटाइल है, और उस मार्क्स और उस परसेंटाइल से इस मार्क्स की परसेंटाइल कैलकुलेट की जाती है। 100 परसेंटाइल का मतलब होता है उस बच्चे से नीचे सारे
बच्चे हैं, वो फर्स्ट रैंक का बच्चा है, रैंक अगर हम काउंट करें परसेंटाइल, अगर मेरा 99 परसेंटाइल है इसका मतलब मुझसे नीचे 99 बच्चे हैं। अगर मेरा 98 परसेंटाइल है तो इसका मतलब मुझसे नीचे 98% और 98 वाले बच्चे होंगे। आई एम ओके विद दैट, परसेंटाइल का सिस्टम है। अब यहां पर इस फेज में जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया इसका परसेंटाइल कैलकुलेट हुआ, अज्यूमिंग वो परसेंटाइल कैलकुलेट हुआ, इसका आया 98 परसेंटाइल। अब दूसरे बच्चे ने डिफरेंट फेज में एग्जाम दिया और उसका परसेंटाइल अज्यूमिंग 86 मार्क्स 186 मार्क्स पर आया 98। आप देख रहे हैं दो डिफरेंट फेजेस में बच्चों ने एग्जाम दिया, दो डिफरेंट एक्चुअल मार्क्स आए, बट दोनों डिफरेंट एक्चुअल मार्क्स होने के बाद भी उनकी परसेंटाइल सेम है। ये परसेंटाइल उस पर्टिकुलर फेज में जितने स्टूडेंट ने मार्क्स दिया उसके बेसिस पर कैलकुलेट की गई। ये तो हुआ एक्चुअल बात। अब सर ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर कैसे कैलकुलेट करा? हर स्टूडेंट का सीयूईटी ने क्या करा, उसका एक्चुअल फेज देखा, उसकी परसेंटाइल और उसके मार्क्स के बेसिस पे ये कैलकुलेट करा। अगर वो दूसरे फेज में एग्जाम देता तो इतने मार्क्स को लेने के इतनी परसेंटाइल को लेने के लिए उसके कितने मार्क्स आते। 98 परसेंटाइल अगर उसने यहां पर लेनी है तो उसके 186 मार्क्स होने चाहिए, उसके मार्क्स ज्यादा हैं, इसका मतलब इस 98 परसेंटाइल में उसने 186 मार्क्स अचीव किए होंगे। क्योंकि इस पर्टिकुलर फेज में एग्जाम का लेवल, डिफिकल्टी लेवल हो सकता है थोड़ा ज्यादा रहा होगा, इसी कारण से कम मार्क्स में उसको ये परसेंटाइल मिली। इसका मतलब उसको यहां 98 परसेंटाइल लेने के लिए 186 मार्क्स ही हैं। ऐसे यहां 98 परसेंटाइल लेने के लिए लेट अस अज्यूम हमने कैलकुलेट करा उसको मार्क्स चाहिए 188। इस फेज में 98 परसेंटाइल लेने के लिए लेट अस अज्यूम उसको मार्क्स चाहिए 191। ये कैलकुलेट किया गया हर स्टूडेंट के लिए, ये उसके एक्चुअल मार्क्स थे, ये उसकी एक्चुअल परसेंटाइल थी उस पर्टिकुलर फेज में। सेम परसेंटाइल रखते हुए दूसरे फेजेस में जाकर उसके मार्क्स कैलकुलेट करे गए। उसके क्या कैलकुलेट करे गए बच्चे? मार्क्स कैलकुलेट करे गए। तो ऐसे ही दूसरे स्टूडेंट जिसने दूसरे फेज में ये मार्क्स और ये परसेंटाइल ली है, सेम इस स्टूडेंट के डिफरेंट फेजेस में मार्क्स कैलकुलेट करे गए। ये एक्सपेक्टेड मार्क्स थे डिफरेंट फेजेस के, ये एक्चुअल था, ये एस्टिमेट कैलकुलेट करा, एक्सपेक्टेड कैलकुलेट करा। इस परसेंटाइल को इस फेज में लेने के लिए इतने मार्क्स की जरूरत है, तो उसके इतने ही मार्क्स आए होंगे अगर उसने डिफरेंट फेज में एग्जाम दिया होता। फिर एनटीए ने करा क्या, इन सब बच्चों की एवरेज कैलकुलेट कर दी। जितने फेज हुए हर एक बच्चों के एक एक्चुअल परसेंटाइल और एक्चुअल मार्क्स थे और डिफरेंट फेजेस के एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड मार्क्स कैलकुलेट करके उन्होंने इन सब को नॉर्मल एवरेज कर दिया। एक बच्चे ने 4 मार्क्स आ गए, 4 का एवरेज करा गया तो ये एवरेज आया 188.5, यहां पर भी एवरेज आया 188.5। अब आप देखिए इस पर्टिकुलर बच्चे के एक्चुअल मार्क्स 189 थे, फेज 2 था, जबकि उसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एक्चुअल मार्क्स से कम हो गए। तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपके नॉर्मलाइज मार्क्स जो हैं वो आपके एक्चुअल जो मार्क्स आने वाले थे उससे कम भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आपको जो यूनिवर्सिटी एडमिशन अलॉट करेगी, जो भी एडमिशन दिया जाएगा वो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन दिया जाएगा। अगर दो बच्चों में टाई हो जाता है एज फार एज नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में तो उसके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। क्लियर? तो ये एक छोटा सा वीडियो है आपको ये 3 चीजें समझाने के लिए, परसेंटाइल स्कोर, एक्चुअल स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर। जो आपको एडमिशन दिया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो याद रखिएगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे एडमिशन दिया जाएगा। अगर बच्चों ने डिफरेंट फेज में एग्जाम दिया है और सेम परसेंटाइल आई है तो उन दोनों का नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी सेम ही आएगा। इन कंपैरिजन टू दैट एक्चुअल स्कोर डिफरेंट था।
एक्चुअल स्कोर अब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर रेलेवेंट है। और आप अपनी मार्कशीट में चेक कीजिएगा, इन्होंने परसेंटाइल भी 7 डेसिमल तक दिया गया है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी 7 डेसिमल तक दिया गया है। तो सोच के चलिए कितना टफ कंपटीशन अभी एडमिशन रेस में होने वाला है। क्लियर? तो आप हमारे पास फोन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। कोई भी आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, कोई और सीयूईटी रिलेटेड क्वेरी है, सब्जेक्ट सिलेक्शन में, प्रेफरेंस में, बहुत अच्छी तरह से फॉर्म को, बुलेटिन को रीड करने के बाद फॉर्म फिल कीजिएगा। बहुत सारी माइन्यूट चीजें हैं जिनको मिस मत कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।